अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल फैक्ट्स पीके। आज हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज जो टॉपिक है वो एक वाइड यानी स्कोप रखने वाला टॉपिक है। मोस्टली जो फिलॉसफी है उसके साथ इसका कंसर्न है। और ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, पेडागोजी के रिलेटेड और ज़्यादा सारे टेस्ट दे रहे हैं, एजुकेटर टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो एजुकेशन है, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है वो हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली जो नॉलेज होता है वो किसी चीज़ की अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग होती है आप लोगों की एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज पे। जो फिलॉसफी है उसको अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो आपको पहले किसी न किसी चीज़ का डिस्कशन के लिए नॉलेज होना चाहिए। जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है वो First one is revealed knowledge, second is institution, third is authority, four is rational, and last one is empirical source of knowledge. पहले हम लोग बात करेंगे रिवील्ड नॉलेज के ऊपर, रिवील्ड सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर। ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि कोई फरिश्ता या फिर कोई जो सुपर सेलेस्टिकल, जो कि हमारे पास सुपर नेचुरल बॉडीज होती हैं, या अल्लाह पाक की तरफ से जो हम एक जो नाजिल हुआ होता है, रिवील्ड हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी जो ये नाजिल होने वाला जो नॉलेज है ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। और फिलॉसफी जो है वो इसके ऊपर भी रिले करती है। रिवेल्ड नॉलेज को ज्यादातर रिलेट रिलीजन के साथ किया जाता है, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या ज्यूज, जो भी रिलीजन्स ले लें, उनके जो आसमानी किताबें हैं उनको हम लोग रिवेल्ड नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज बोलेंगे। इस रिवील्ड नॉलेज की जो खास बात है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है ह्यूमन कंसेप्ट के, और इसके अलावा ये ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो खुदाया अल्लाह पाक की तरफ से ये रिवील्ड हो रहा होता है। और इसे हम लोग एक्सटर्नल नॉलेज की कैटेगरी में भी पुट करते हैं। अब हम लोग सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है वो है इंट्यूएशन। इंट्यूएशन नॉलेज असल में एक ऐसा नॉलेज है जो बगैर रीजन और बगैर रेशनल जो प्रोसेस है उसके हासिल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये एक पर्सनल वे ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज इंटेलेक्ट या जहानत के साथ कोरिलेट नहीं करता है। ये जैसा कि आपकी कोई गट फीलिंग है, ये इसके साथ रिलेटेड होता है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये है कि एक कोई पजलिंग सा केस है आप लोगों के पास, बहुत दिनों से आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, एकदम आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है, तो इस तरह का जो नॉलेज है वो आपका इंट्यूशन नॉलेज होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्विक सोर्स ऑफ नॉलेज है, और इसमें जो आपकी फीलिंग्स हैं उसका बड़ा अहम रोल है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज आता है वो अथॉरिटी है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो हम लोग बुक्स, रिसर्च पेपर, सुप्रीम पावर्स या फिर एक्सपर्ट्स से हासिल करते हैं, उसको हम लोग अथॉरिटी सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर सोर्स या अथॉरिटी या एक्सपर्ट से ये नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, तो हम इस नॉलेज को ऑथेंटिक भी ज़्यादा मानते हैं और वैलिड भी। और अगर हम लोग बात करें एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, तो जो अथॉरिटी नॉलेज है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो स्कूलों और कॉलेजों वगैरह में जो है वो बुक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में देखें, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व की गई हैं, फिर उनको जो है वो बुक्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है। हाँ, जो सारी चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, जो पहले वाली भी हैं। हमें न्यू चीज़ों के साथ भी कंसर्न करना चाहिए, लेकिन जो अथॉरिटी नॉलेज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पहले ख्याल किया जाता था कि जो औरत की जो टीथ है वो ज़्यादा होते हैं मर्द से, लेकिन एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करें तो हमें क्लियर हो जाता है कि एक फॉल्स थी स्टेटमेंट। तो जो अथॉरिटी नॉलेज है टोटली हम लोग उस पर रिले नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन जो मॉडर्न साइंसेस के साथ भी करते हैं। लेकिन एक जो सोर्स ऑफ नॉलेज, जो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो तीसरे नंबर पर आता है वो अथॉरिटी है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि चौथी मेन टाइप ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमारे पास आता है रेशनल नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो हम लोग रीजन से ड्राइव करें उसको हम लोग रैशनल नॉलेज कहते हैं। रैशनल नॉलेज में जो रीजन या जो लॉजिक है वो मेन या जो सेंट्रल फैक्टर नॉलेज का माने जाते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो रीजन के ऊपर मानी जाती हैं और क्रिएट की जाती हैं। तो जो माइंड है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। माइंड के ऊपर फोकस के साथ साथ किसी चीज को कंक्लूड करने के लिए जो एविडेंसेस हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है।
रैशनल नॉलेज को मजीद हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक नेसेसरी नॉलेज और दूसरा जो हमारे पास है वो जर्नल टू पार्टिकुलर नॉलेज। जो हमारे पास नेसेसरी नॉलेज है वो नॉलेज है जो रीजन से तो ड्राइव किया जाता है लेकिन इसके लिए एविडेंस या कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। जो सेकंड वाला हमारे पास है वो जर्नल टू पार्टिकुलर आता है। इसमें हम लोग एक जर्नल व्यू बनाते हैं और पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाते हैं। इसमें हम लोग रीजन यूज करते हैं और रीजन के बाद जो कि हम लोग एक जर्नल सा एस्पेक्ट बनाते हैं उसको फिर एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, फिर उसको एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट की फॉर्म देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपके पास एक पेशेंट आता है तो वो अगर डायरेक्टली जो डॉक्टर है वो उसको मेडिसिन दे देता है बगैर डायग्नोसिस के तो वो उसके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसी तरह जो रेशनल नॉलेज है उसमें पहले जो है वो एक रीजन के जरिए जो है वो एक एविडेंस जो है वो इकट्ठे करके वो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं और एक जो सोर्स ऑफ हमारे पास ऑथेंटिक तरीके से एक नॉलेज जो है वो गेन किया जाता है। लास्ट वन जो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ नॉलेज आता है वो है एम्पेरिकल नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो कि सेंस एक्सपीरियंस से हासिल किया जाए, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से हासिल किया जाए, उसको हम लोग एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। जो एम्पेरिकल नॉलेज है वो एसोसिएटेड होता है हमारी ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और जो 5 सेंस हैं उनके साथ। इन 5 सेंसेस के जरिए हम एक्सपीरियंस करते हैं देखना, सुनना, स्मेल करना या टेस्ट वगैरह करना और इन जो 5 सेंसेस से नॉलेज गेन होता है, ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज है हम इन्हें एम्पेरिकल सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज को हम लोग इनेट नॉलेज भी बोल सकते हैं क्योंकि एज अ बर्थ जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक्सपीरियंस करता है चीजें और जो नॉलेज वो गेन कर रहा होता है जिन सोर्सेज से, उनको हम लोग एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं, ये सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। तो इन शॉर्ट जो एम्पेरिकल सोर्स ऑफ नॉलेज है या एम्पेरिकल नॉलेज है वो दो चीजों के ऊपर बेस कर होता है, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। यानी वो जो चीजें एक्सपीरियंस करता है और ऑब्जर्व करता है, जो फिर वो इंफॉर्मेशन गेन करता है, उस नॉलेज को हम लोग एम्पेरिकल नॉलेज का नाम देते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज यानी फिलोसफी में जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज जिनके साथ हम लोग कंसर्न करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।